प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पार्ट 9 शूट करेंगे, जिसमें हम सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, थ्योरम नंबर 2, जिसे हम सेक्शन फार्मूला कहेंगे। इसका मतलब है द कोऑर्डिनेट of the point P x y which divides the line segment joining a x1 comma y1 and point B x2 comma y2 internally in the ratio m s to n each are given by x equal to m1 x equal to m x2 plus n x1 by m plus n and y equal to m y2 plus n y1 by m plus n। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है कि हमने जैसे एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। यहाँ पर एक P पॉइंट हमने कहीं पर ले लिया। सपोज करते हैं कि P पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ये P पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, इस लाइन को P पॉइंट जो है m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर A पॉइंट यहाँ पर गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 कामा y1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ठीक है, यहां से A P का रेशियो जो है m है। ठीक है, और P B का रेशियो जो है n है। ठीक, कहने का मतलब AP की दूरी जो है m है और PB की दूरी क्या है बच्चों, n है। यानी ये गिवन है AP H2 PB इक्वल टू m रेशियो n। ठीक है, m s2 n, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं AP
बाई पी बी इक्वल टू एम बाई एन। ये थ्योरम 2 का स्टेटमेंट है। कह रहा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 comma y1 and b x2 comma y2 internally in the ratio m/s to n are given by x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and y equal to my2 plus ny1 upon m plus n। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों? यस सर। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। इस थ्योरम को हम बच्चों क्या करेंगे? प्रूफ। क्या करना है इस थ्योरम को? प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x ओ x अक्ष और y ओ y अक्ष ऐसे ड्रा कर लिया। इसका नाम दे देते हैं x ओ x अक्ष। ठीक है, और दूसरा ड्राइव किया y ओ y अक्ष। क्लियर? यस सर। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन ड्रा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? एक लाइन ड्रा कर दिया। ये ठीक, यस सर। एक लाइन हमने ड्रा कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा यहां से बढ़ा देते हैं। एक लाइन हमने ये ड्रा किया। ठीक है, इस लाइन का ये एंडिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। ठीक है, यस सर। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों हमने क्या लिया? x1 कामा y1। क्लियर? यस सर। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया x2 कामा y2। इतना समझ में आया? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। यहाँ पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। ये बिंदु P जो है इसका कोऑर्डिनेट x y लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? x कामा y। ठीक है, यस सर। x कामा y हमने यहाँ पर ले लिया। a से p तक की, a से p तक का डिस्टेंस क्या है? m है। क्या है डिस्टेंस बच्चों? यम है। ये m है। और p से b तक का डिस्टेंस क्या है? n है। ठीक, यस सर। इतना क्लियर? यस सर। हमने क्या किया? ए पॉइंट से जो है x अक्ष पर लंब ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया? लंब ड्रा कर दिया। ये है AL। AL इज द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। सिमिलरली B पॉइंट से हमने इस पे क्या ड्रा कर दिया? एक परपेंडिकुलर। ठीक है, यस सर। इस परपेंडिकुलर का नाम है BM। यानी BM इज द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। इतना क्लियर? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। अब यहां पर जो हमने M पॉइंट टेक किया है, ठीक है, यहां पर जो हमने P पॉइंट टेक किया है, P पॉइंट, एक P पॉइंट लिया कि नहीं लिया? P पॉइंट से भी x अक्ष पर परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। क्लियर? यस सर। इसका नाम दे दिया बच्चों PN। यानी PN इज द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर जो P पॉइंट है, P पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। ये P पॉइंट है बच्चों, है ना? P पॉइंट से जो है BM पर लंब हमने ड्रा किया। इसका नाम दे दिया PS। क्या नाम दे दिया? PS। PS। क्लियर? यस
सर। और ए पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम दे दिया ए आर। क्या नाम दे दिया? ए आर। क्लियर? कोई परेशानी? नो सर। अब यहां पर यह समझना है, इतना तो हमने कर दिया, ठीक है। पहले थोड़ा इसमें हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया है इसमें, लेट ए x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2 b the end point, be the end point of the given line segment AB। क्लियर? यस सर। यही तो हमने किया अभी तक। तीसरा चीज लिख लेते हैं, यहां पे हमने जो लेट किया है, लेट P x y be the point which divides AB in the ratio m/n। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देन यहां लिख देते हैं चौथा पॉइंट, देन AP by PB equal to m by n। इतना नोट कर लिया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखेंगे, ड्रा वी ड्रा AL perpendicular on x axis या OX लिख देते हैं, OX। क्लियर बच्चों? यस सर। AL is the perpendicular OX and PN। क्या लिखेंगे बच्चों? PN परपेंडिकुलर OX
ये किया और BM परपेंडिकुलर OX, क्लियर, Yes, sir. एंड AR परपेंडिकुलर PN, किस पर परपेंडिकुलर है? PN पर। AR इज द परपेंडिकुलर line PN and PS is the perpendicular PM। इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम? इतना नोट कर लीजिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये ड्रा किया। आगे बढ़े। Yes, sir. अब इसमें हम क्या करेंगे? AR फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? AR और PR, ठीक है। AR की मीनिंग क्या हो गई? AR की मीनिंग हो गई LN, ठीक है। यहां पर ये क्या है? LN, यानी यहां से यहां तक, O से N तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? O से N तक का, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए। देखिए O से N तक का तो डिस्टेंस जो है आपका x1 है। कितना है? x1, ठीक है। O से L तक का डिस्टेंस बच्चों, O से N तक का डिस्टेंस जो है आपका क्या है? x है, ठीक है। क्या है? x। अब यहां पर थोड़ा सा और देखिए, O से M तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? x2 है। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इसी प्रकार AR हम निकालेंगे। AR इक्वल टू क्या होगा? LN कैसे निकलेगा? ON माइनस ON बच्चों कितना है? x है और ये x है। अरे x महाराज सही बन जाओ। x है और OL डिस्टेंस क्या है? x1। क्लियर? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. हमने AR निकाल लिया। अब हमें निकालना है PR, यानी PR कैसे निकलेगा? PR निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? Y है। क्या है? Y है। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका Y1 है, ठीक है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना है? Y1, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये Y है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। और यहां से यहां तक बी पॉइंट ये आ रहा है ना, यहां मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये Y2 है। क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों PR डिस्टेंस निकालेंगे। PR डिस्टेंस कैसे निकलेगा? है ना? यदि हम PN में से RN को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। यहां लिखेंगे PN माइनस RN, ठीक है। PN हमारा कितना गिवन है? PN इज द Y। PN इज द क्या है? Y है। और ये डिस्टेंस RN इज द Y1। RN जो है किसके बराबर होगा? Y. AN के बराबर होगा। और AN हमारा कितना दिया गया है? Y1। ये बच्चों क्या हो जाएगा? Y1। क्लियर? अब बात आती है इस ट्रायंगल्स में आ जाइए, ठीक है। PS निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? Yes. PS का मतलब क्या हो गया? OM में से
पीएस निकालेंगे। पीएस का मतलब हो गया ओ एम में से हम क्या निकाल दें, ओ एन। ओ एम में से क्या निकाल दें, ओ एन। ठीक है, ओ एम हमारा डिस्टेंस कितना दिया गया है, x2 कितना दिया गया है, x2 x2। और ओ एन डिस्टेंस कितना दिया गया है, x। क्लियर, यस सर x2 माइनस x हो गया। अब बात आती है bs। bs निकालना है। bs के लिए क्या हो जाएगा कि bm में से यस m को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर bm में से यस m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। bm हमारा कितना है, y2। कितना है बच्चों, y2 है ना। और यस m कितना है, y। ये हो गया y। क्लियर, यस सर कोई प्रॉब्लम, नो सर इतना हमने ये कर दिया। अगर इस ट्रायंगल्स को देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, समरूप हैं। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, समरूप हैं, यानी सिमिलर हैं। ठीक है, क्लियर। यस सर यहां पे हम लिखेंगे क्लियरली CLEARLY क्लियरली ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल PSB आर सिमिलर। And therefore their side are proportional। PR OP ORT IONAL proportional। क्लियर, यस सर कोई प्रॉब्लम, नो सर इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, यस सर मिटा दे। यस सर अब हम दो ट्रायंगल अलग अलग बना लेते हैं, पर ये भी ट्रायंगल बनाएंगे और ये भी ट्रायंगल अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इससे आसानी से बच्चों क्या है समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल हमने ये ड्रा किया। क्लियर, यस सर इस ट्रायंगल का नाम है PRA और इस ट्रायंगल का नाम है BSP। ठीक है, और इसमें AP हमारा कितना गिवन है, यम। क्या है ये बच्चों, यम है, और ये क्या है, यन है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल R इज द 90 डिग्री, तो एंगल S इज द 90 डिग्री, है ना। अब एंगल A इक्वल टू एंगल P। एंगल A और एंगल P ये कौन से एंगल हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ARP and
ट्रेंगल बी एस पी। अब इसमें देखिए, पहली बात तो इस ट्रेंगल्स का एंगल आर यानी पी आर ए और इस ट्रेंगल्स का एंगल बी एस पी, ये बच्चों कितने डिग्री के हैं? ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और एंगल इसका पी ए आर इक्वल टू इसका एंगल बी पी एस। ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल P जो है बच्चों एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एंगल P जो है एंगल B के समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। इक्वल की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। समरूप का मतलब क्या होता है? समान, है ना। चित्र बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए बच्चों? ट्रेंगल्स पी आर ए सिमिलर ट्रेंगल बी एस पी, ठीक है। किससे? ए पोस्टुलेट से, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं, अब इसमें रेशियो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें ए आर देखिए, ए आर आपने कितना निकाला था? x माइनस x1 निकाला था, नहीं निकाला था? Yes, sir. और पी आर कितना निकाला था? y माइनस Y1. y1, ठीक है। पी एस कितना निकाला है? x2 माइनस। X. क्लियर। और बी एस कितना निकाला है बच्चों? Y2 minus Y. y2 माइनस Y. y। क्लियर। Yes, sir. तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए बच्चों? सिमिलर हो गए, है ना। तो इनके साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, एंगल्स के प्रोपोर्शनल। इसके बाद हम दिखा सकते हैं, इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं एपी बाई, हमने इसमें से एपी ले लिया, अब ये क्या लेंगे? बीपी। एपी बाई क्या हो जाएगा बच्चों? बीपी। क्लियर। इसके बाद अगर हम इसमें से ए आर लेते हैं, ए आर किसके सिमिलर होगा? ए आर सिमिलर होगा पी एस के। Yes. यहां पे हमने लिख दिया पी एस, ठीक है। अब क्या बच रहा है? पी आर है, Yes, sir. पी आर। पी आर किसके सिमिलर होगा? हैं? Yes. बी एस के, ठीक। कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। क्या पुट कर दिया जाएगा? वैल्यू। देखिए यही रेशियो तो हमने लिखा था अभी, एपी बाई क्या लिखा था? पीबी, हैं, इक्वल टू इसके बाद क्या लिखा था? ए आर बाई PS. पी एस। आगे क्या लिखा था बच्चों? Equal to P. पी आर बाई PS. पी आर बाई बी एस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है ट्रेंगल्स की, है ना। एपी हमारा क्या है? हाँ, फिर से ट्रेंगल बना दे क्या? देखिए फिर से ट्रेंगल बना देना छोटा छोटा। ये ट्रेंगल ये था, एक ट्रेंगल ये था बच्चों,
ठीक है, इसका नाम था PRA, PRA। इसका नाम था BSP, BSP। ठीक है, ये हमने साइड निकाला था x माइनस x1। ठीक है, और ये था m, और ये था y माइनस y1। ठीक है, इसमें ये साइड क्या था n, और ये क्या है x2 माइनस, क्या निकाले थे इसको, x2 माइनस x। ठीक है, और इसको क्या निकाले थे y2 माइनस y2 माइनस ये y हो गया। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। अब इसमें रेशियो पुट कर देते हैं। AP की वैल्यू क्या है m, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों n। ठीक है, AR की वैल्यू क्या है x माइनस x1। PS की वैल्यू क्या है x2 माइनस यस। x। इसी प्रकार जो है PR की वैल्यू क्या है y माइनस y1। BS की वैल्यू क्या है y2 माइनस y। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको बच्चों अलग अलग खंड में कर लेते हैं। m बाई n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x एंड m बाई n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको अलग अलग ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो m x2 माइनस x, फिर ये n, और ये आएगा x माइनस x1। क्लियर? दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m x2 माइनस m x, इसको सॉल्व करेंगे n x माइनस n x1। ठीक है, अब क्या है कि m x2 इस तरफ है, n x1 को हम इधर भेज देते हैं। m x2 और इस पोर्शन को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ये प्लस में आ जाएगा n x1, और ये बच्चों n x है, m x को इस तरफ भेज देंगे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया m x। क्लियर? यस सर। अब थोड़ा सा और दिमाग इसमें लगाइए, m x2 को m x2 ही रहने देंगे, m x2 प्लस n x1। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या आएगा n प्लस यस m। एक तो आया, यस सर। इम्प्लाइज दैट हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ठीक है, इस प्रकार जो है बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू। ठीक है, एक तो हमें ये निकालना था, निकल आया ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, अब हम इस पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, इंप्लाइज दैट m y2 माइनस y1 और n, और ये हो जाएगा, ये n है बच्चों, n y माइनस y1। कितना क्लियर? यस सर। अब इसमें ब्रेक कर देते हैं, m y2 और ये m y1 इक्वल टू n y माइनस n y1। क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या है, हैं? थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओ।
हैं? यहाँ पे My2 है तो इसको हम इस तरफ ले लेंगे, My2 इस तरफ लेंगे प्लस Y1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और ये Y2 माइनस Y1 कैसे हो गया? Y2 माइनस Y है, Y2 माइनस क्या है बच्चों? Y। Y है, ये Y है, वही तो सोच रहे थे। ये हमारा पोर्शन इधर आ गया, ठीक है? सर ये NY है और ये इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? M प्लस MY। क्लियर? यस सर कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें क्या किया जाएगा बताओ? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे, My2 प्लस Y1 और इसमें से हम क्या करेंगे? X को सॉरी Y को कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? N प्लस M। क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे? अब तो Y आ ही गया, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y इक्वल टू आ जाएगा बेटा My2 प्लस Y1 अपॉन M प्लस N, है ना? X और Y की वैल्यू निकल आएगी। यही हमें निकालना था, यही क्या करना था? निकालना था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. मिटा दे इसको। Yes, sir. ठीक, ठीक है। यस सर अब इसके बाद लिख देंगे hence the coordinate, hence the coordinate of the PR, ठीक है? PR यानी क्या हुआ? एक तो x की वैल्यू निकल आई, x2 प्लस x1 बाई m प्लस n कामा y2 दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर प्लस y1 अपान m प्लस n, ठीक है? ये आ गया, ये बच्चों प्रूफ हो गया, ठीक है? यही हमें लाना था, हेंस प्रूफ। यही फार्मूला भी है ना? यानी यही फार्मूला निकल करके आया, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. सर समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों मेट पॉइंट फार्मूला, यहां पर मेट पॉइंट फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है? यस सर तो ये हम मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट AB इज द लाइन
segment and M is the mid point. M is the mid point. एक पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं बच्चों x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट करते हैं x2, y2। यहाँ पर m क्या है, मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया x, y। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, a और m का जो रेशियो है, ये m पॉइंट है और ये a पॉइंट है। a और m का जो रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, हम लेट कर लेते हैं कि 1 यूनिट है। कितना है बच्चों, 1 यूनिट। और ये भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। यानी रेशियो यहाँ पर सेम है। यानी अभी हमने जो सेक्शन फार्मूला टाइप किया था m n का रेशियो यहाँ पर क्या है, 1:1। क्या है बच्चों, 1:1 का रेशियो है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द, ये बन जाता है, इसको को बनाते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m xy of a line segment AB with end point points A x1, y1 and B x2, y2। दिखाई पड़ा है। हमने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m xy ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB with end points A x1, y1 and B x2, y2 are, यानी m हमें प्रूव करके दिखाना है कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? यस सर। ये बच्चों हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसको पहले लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। बिठा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला हम प्रूव करेंगे। यहां पर लिख देते हैं प्रूफ, है ना। पहले जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखेंगे। लेट नंबर 1 पॉइंट, लेट m xy be the mid point be the midpoint of the line segment of the
लाइन सेगमेंट, यही लिख देते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग the points, joining the end points, a x1 y1 and b x2 y2। क्लियर? Yes, sir. हमने यहाँ पे यम एक ऐसा बिंदु लिया कि जो कि मध्य बिंदु है, ठीक है, और ए और बी इसके एंडिंग पॉइंट है, आदि बिंदु हैं, ठीक है। ए से यम तक की दूरी कितना है? 1 यूनिट है। तो 20 यम से बी तक की भी दूरी कितनी है बच्चों? 1 यूनिट है। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, then यम एक्स वाई divides AB divides line segment AB in the ratio 1:1। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो बाई द सेक्शन फार्मूला, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, ठीक। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये रेशियो जो यम है और यन है, इनका रेशियो बच्चों कितना आ गया? 1:1। क्लियर? Yes, sir. यही हम पुट कर देंगे भाई। ये जब पुट करेंगे, यम के स्थान पर 1 पुट करेंगे, 1 x2, यन के स्थान पर 1 पुट करेंगे, 1 x1। क्लियर? Yes, sir. फिर यम के स्थान पे क्या बच्चों पुट करेंगे? 1, और यन के स्थान पर भी 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार 1 into y2, और ये हो जाएगा 1 into y1 upon 1 plus 1। क्लियर? Yes, sir. फिर दैट इज, अब ये आ गया x2 प्लस x1/2, और ये y1 प्लस y2/2। क्लियर? Yes, sir. इसका इतना बच्चों नोट कर लीजिए, है ना। सो बाय द सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, यम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 x2 प्लस n की वैल्यू 1 x1 अपॉन m प्लस n, यानी 1 प्लस 1। यहां पर भी 1 into y2 हो जाएगा, m की वैल्यू 1 पुट किया, और यहां पर n की वैल्यू भी हमने क्या पुट किया? 1 into y1 अपॉन 1 प्लस 1,
इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x1 आएगा। x2 प्लस x1 बाई 2 और ये हो गया y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इस प्रकार इन 3 पॉइंटों के अंतर्गत ये आया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, मिटा दें इसे। यस सर। चलो, चौथा पॉइंट अब निकल आया। Hence the coordinate of the midpoint of line segment AB are x1 plus x2 by 2 clear, यस सर। comma y1 plus y2 by 2। ठीक है बच्चों, यस सर। ये मिड पॉइंट का फार्मूला निकाल दिए, इसको हम ब्रैकेट में भी बना देते हैं। ठीक है, यानी हमने x की वैल्यू निकाली यम एक्स वाई हो जाएगा ये यम x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल्स। पहले हमें पहचानना है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या है, होता क्या है। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। क्या ड्रा किया बच्चों? ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, इसके वर्टिसेज हैं ए बी एंड सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इनके शीर्ष ए बी सी ये गिवन है। ठीक है, अगर हम ए से ड्रा करते हैं साइड बीसी पर, है ना, इसका नाम दे देते हैं बी के। इतना क्लियर हुआ? अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं साइड बीसी पर, वो लाइन क्या है? ए के, और इस ए के लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन, MEDIAN। क्लियर? यस सर। इसी प्रकार बी से, और मीडियन की एक विशेषता होती है, मीडियन MEDIAN, मीडियन ए के, मीडियन ए के परपेंडिकुलर साइड बी सी। कोई भी मीडियन होती है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक मीडियन ए के
is the perpendicular on side BC. Therefore, BK equal to KC. ठीक है, BK equal to KC implies that यानी BK by CK इसका रेशियो कितना आएगा बच्चों? 1:1 का। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार अगर V वर्टेक्स से साइड AC पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं BL। यहां पर भी BL क्या हो गया? मीडियन हो गया। क्या हो गया बच्चों? Median. मीडियन यानी मीडियन MEDIAN मीडियन BL परपेंडिकुलर साइड AC। क्लियर? Yes, तो sir. therefore यहां पर क्या आएगा? AL इक्वल टू LC implies that AL by LC इसका भी रेशियो कितना आएगा? 1:1 का। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसी प्रकार अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया CD। क्या ड्रा हो गया? CD। CD। तो यहां पर लिख देते हैं। क्लियर? Yes, sir. यानी मीडियन MEDIAN मीडियन CD परपेंडिकुलर ऑन साइड AB। Therefore डिवाइडेड इक्वल पार्ट यानी AD इक्वल टू DB। क्लियर? तो इंप्लाइज दैट इसका रेशियो क्या निकलेगा? AD बाई DB इक्वल टू 1:1। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट करो बच्चों। कहने का मतलब यह है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उस परपेंडिकुलर लाइन को मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? Median. मीडियन कहते हैं। और मीडियन जो है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए। यहां पे लिख देते हैं मीडियन। यहां पे लिख देते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा। मीडियन MEDIAN मीडियन इज द डिवाइड opposite sides median is the divide opposite sides in equal parts। इसको नोट कर लो बच्चों। मीडियन इज द डिवाइड अपोजिट साइड्स इन इक्वल पार्ट। ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir.
अब हम चर्चा करेंगे सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इस फिगर्स को हम यहाँ पर पुनः बना देते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है, ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस परपेंडिकुलर ड्रा जो किए हैं AD को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, मीडियन जो है सबको इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। किसको, अपोजिट साइड्स को। ये AD हो गया, ये BL हो गया और ये CD हो गया। ठीक है, ये पॉइंटें हो गई। ठीक है, यहां पर अगर AD, इसको इसका नाम हम दे देते हैं यहां पर, नहीं यहां पे D लिख दिया था क्या, इसका नाम दे देते हैं बच्चों D। ये तो D ही रहेगा, इसका नाम दे देते हैं इस फिगर में हम P। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए AD जो मीडियन है, ये सारे मीडियन, पहला मीडियन AD, दूसरा मीडियन CP, तीसरा मीडियन BL, एक दूसरे को इस पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया G। किस पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं, G पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं। A से G तक की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों कितनी होती है, 2 यूनिट। कितनी होती है, 2 यूनिट। और G से D तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट। समझ में आ रहा है, 1 यूनिट होती है। तो सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल का मीनिंग हुआ द पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा, द पॉइंट वेयर द मीडियंस of triangles meet is called the centroid of the triangle। ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल्स की डिफिनीशन होगी द पॉइंट वेयर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब यह है मीडियन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, या माध्यिका जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। If
AD is a median of the triangle AD is the median of the triangle ABC and G is its centroid. G is centroid. Then AG by GB equal to 2:1. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. बता दे? Yes, sir. बच्चों अब हम सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। उस कंडीशन में सीखेंगे जब ट्रायंगल्स के वर्टेक्स दिए गए हों। टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल जी ब्रैकेट में कर दिया। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल जी whose vertices are given। ठीक है, whose vertices are given। हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। इसका वर्टिसेज कोऑर्डिनेट ए का दिया गया है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट बच्चों गिवन है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है x3, y3। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम क्या करेंगे, ए से एक मीडियन ड्रा करेंगे। ये डी पॉइंट पर, ठीक है, डी पॉइंट पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इधर से भी मीडियन ड्रा कर देंगे इसे, इधर से भी मीडियन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस जी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। ये रेशियो 2 है और ये रेशियो 1 है। ठीक है, पहले हम नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, लेट ए x1 y1 b x2 y2 and C x3 y3। ठीक है, be the given point
be the given vertices, vertices, vertices of triangle ABC। ओ सही ढंग से बन जाओ बच्चा, ये बच्चों ओ है, ठीक है, ट्रायंगल ABC। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट D is the midpoint, D is the midpoint of side BC, then the coordinate M, then the coordinates of D are, D is the midpoint of side BC, then the coordinates of D are। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल, यहां पे कंडीशंस क्या है, D is the midpoint of given side BC, therefore x equal to x2 plus x3 by 2, यानी ये आ जाएगा x2 plus x3 by 2। सम ऑफ आशीषा divided by 2, sum of ordinate divided by 2, यानी y2 plus y3 by 2। क्लियर, Yes sir. ये हो गया बच्चों दूसरा पॉइंट। इतना नोट कर लीजिए, फिर तीसरा पॉइंट ड्रा करते हैं, लिखते हैं या लिख देते हैं यहीं पर। तीसरा पॉइंट, लेट G x y be the centroid of triangle ABC, then G divides the median, G divides the median AD in the ratio 2:1, therefore coordinate of कोऑर्डिनेट्स कितना लिख लीजिए,
समझ में आया बच्चों? Yes, sir. पहली देखिए बहुत ही सरल है। पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे और सभी के कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट लिया x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट लिया x3 y3। यहाँ पे कंडीशन क्या है, AD इज द मीडियन। AD क्या है, मीडियन है, इसलिए अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या आ गई, दूसरी कंडीशन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन साइड BC, therefore the coordinate of D is क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 y2 हो जाएगा और y2 प्लस y3 y2 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये सभी मीडियंस हैं, मीडियंस एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। G पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट G x y बी द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन G divides the median AD 2:1 ratio, therefore coordinate of G। अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ G। हटा दे इसको, Yes, sir. इतना लिख लिया था ना। Yes, sir. कोऑर्डिनेट ऑफ G, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ G R निकाल लीजिए। ठीक, बड़े हिसाब से आ सकता है। यहां पर हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। देखिए एक लाइन खींच दे रहे हैं, इससे आसानी से समझ में और आ जाएगा। ये पॉइंट है बच्चों A और ये पॉइंट हुआ हमारा D और यहाँ पे G जो है हमारा क्या है, सेंट्रॉयड हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना था x, y। ठीक है, और ये रेशियो जो है 2 है और ये रेशियो क्या है, 1 है। यानी A से G तक का जो डिस्टेंस है, A से G तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है बच्चों, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट। क्लियर, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है G पॉइंट तक का वो 2 यूनिट है। समझ में तो आ ही रहा है, इसको लगाने कोई हो सकता नहीं। यानी A से G तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना है, 2 यूनिट है और G से D तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 यूनिट है। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, x1, y1 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कितना फाइंड किया बच्चों, x2 प्लस x3 y2 कामा y2 प्लस y3 y2। ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो यक्स बच्चों आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 1 इंटू x1 होगा, फिर प्लस हमारा m का रेशियो कितना है, 1 है और n का रेशियो कितना है, 2 है। यहाँ पर ये जो है 1 क्या है हमारा, m ये 1 है और ये क्या है, रेशियो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये m है और ये क्या है, n है। तो हम लिखेंगे 1x2, समझ में आ रहा है, प्लस 2x1, यानी ये वैल्यू लिख देंगे। यहां पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में x2 प्लस
x3/2। क्लियर? यस सर। फिर रेशियो इसमें जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 1+2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें बच्चों एक काम ये है कि 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो x=2 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसी प्रकार y की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 × y1 प्लस 2y2 प्लस y3/2 अपान अपान 1+2। क्लियर? यस सर। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y=1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 आएगा, और यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा y2 प्लस y3/3। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब इसके बाद लिख देंगे hence the centroid of triangle ABC are। ठीक है, यानी G XY लिखा, फिर x की वैल्यू क्या निकल करके आई बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल करके आई है? y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला बन गया। ठीक है, यही ड्राइव करना था, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। अब बच्चों लास्ट पॉइंट है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices VERTICES whose vertices are given। whose vertices are given to find the area of triangle ABC whose vertices are given। ये ट्रायंगल हम बना देते हैं बच्चों। ठीक है, इस ट्रायंगल ये A है, ये B है और ये C है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, y3। क्लियर? यस सर। अब हम निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इन सबका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए, इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इसको दो ढंग से लिखा जा सकता है। 1/2 पहला ब्रैकेट हमने लिखा एक्स वाई प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे वाई एक्स, आर्डर यहाँ पर चेंज कर दिए। पहले में हमने किस आर्डर पे लिखा है, एक्स वाई, फिर माइनस वाई एक्स। इसके लिए बच्चों कुछ नहीं है, केवल इतना आप याद रखिएगा 12, 23, 31, 12, 23, 31। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 to 12, यहाँ पे लिख दिया 23, यहाँ पे लिख दिया 31, 12, 23 और ये 31। ठीक है, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकल सकता है। ठीक है, एक दूसरा भी फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का, बहुत ही सिंपल है, उसको हम इसके पहले बता चुके हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आज हमने जो डेरिवेशन कराया है वो आपके समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।